2022 में इलेक्शन चुनाव चल रहे थे विधानसभा के जी। तो उसमें उन्होंने बोला था कि मैं अपनी बाप की औलाद नहीं की योगी और मोदी को योगी और शाह को गुजरात भेज दूं। और एक लाइन वो बोलते थे कि चल सन्यासी मंदिर में। चल। तो ये वही राजभर जी हैं जो कि इस तरीके की बातें करते थे, जो अपने पिताजी को कलंकित करने का काम करते थे। ये वो ओम प्रकाश राजभर जी हैं। मोदी जी और अमित शाह जी को गुजरात भेजने की बात करके कि अपनी मैं माँ बाप की औलाद नहीं की, अगर उनको गुजरात नहीं भेजा। अब वो वापस कह रहे हैं कि मैं अखिलेश जी को अगर सैफई नहीं भेजा तो अपनी माँ बाप की औलाद नहीं। कहते वो हैं लेकिन वो खुद व्यक्ति अपनी माँ बाप को गाली दे रहा है। जो अपनी माँ बाप को गाली दे रहा है, सरेआम आप खुद समझ सकते हैं कि जो आदमी अपनी कई बात को हर बार माँ बाप को बीच में ला करके कहता है तो वो व्यक्ति किसी जनता का क्या होगा। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक में। उत्तर प्रदेश के जो चर्चित विधानसभा है घोसी में हूँ और यहाँ उपचुनाव होने वाला है 5 सितंबर को। हम पार्टी ऑफिस में हैं और हमारे साथ एक साथी है, इन्हीं से हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है, मैं फौज से रिटायर हूँ, सूबेदार मेजर रैंक से। मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव। अभी आप घोसी विधानसभा में घूम रहे हैं जी। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? माहौल बिल्कुल साफ दिख रहा है। सुधाकर सिंह। अच्छा, सिर्फ साइकिल। सिर्फ साइकिल? सिर्फ साइकिल। कमल चुनाव हार रहा है। हार रहा है एकदम? बिल्कुल चुनाव हार रही है कमल। क्या किस मुद्दा पर आप लोग जा रहे हैं घोसी विधानसभा में? देखिए, मुद्दा बहुत कुछ मुद्दे हैं। मुद्दों की बात करना तो मुद्दे इतने हैं, मुद्दों की इतनी भरमार है कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक मुद्दे का जवाब नहीं दे पाएगी। अच्छा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। कुछ भी उनके पास न बोलने के लिए, न करने के लिए, न कहने के लिए। सिर्फ एंड सिर्फ उनके पास जुमलेबाजी है। जुमलेबाजी के अलावा उनके पास कुछ नहीं। और भगोड़ा प्रत्याशी है उनका। वो प्रत्याशी जिसने इस घोसी की जनता को 1.5 साल पहले, जब वो भारतीय जनता पार्टी में ही था, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लात मार के जो प्रत्याशी आया और समाजवादी पार्टी ने उसको उसकी मजबूरियों को देखते हुए उसको ये लगा कि समाजवादी पार्टी को कि ठीक है, इसको सद्बुद्धि आ गई और इस नेता को, और ये आ गया वापस अपनी खेमे में आ गया और इसको टिकट दिया और चुनाव जितवाया। चुनाव जीतने के बाद यह प्रत्याशी घोसी की जनता को दोबारा उनके किए हुए सम्मान का इसने अपमान किया और अपमान करके इस जनता के साथ धोखा किया और दोबारा इस जनता को चुनाव में ढकेल दिया। ऐसे प्रत्याशी को यहाँ की जनता ने बिल्कुल सिरे से नकार दिया है। बाहरी भगाओ और घोसी बचाओ। प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं कि मेरे वजह से दारा सिंह चौहान उस समय जीते हुए थे, हम ही उनको जिताने वाले हैं। अब हम उनके खेमे में आ गए हैं, अब सुधाकर सिंह का पता गोल हो जाएगा। ओम प्रकाश राजभर जी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अच्छा। उनकी बातों का हमारे जैसा छोटा कार्यकर्ता भी अब कोई वैल्यू नहीं देता है। कोई वैल्यू नहीं है? कोई वैल्यू नहीं है। हाँ। जिसकी कोई जमीर नहीं है। अच्छा। उसके बारे में क्या बात करना। ओम प्रकाश राजभर जी तो अभी चंद महीनों पहले जब 2022 में इलेक्शन चुनाव चल रहे थे विधानसभा के तो उसमें उन्होंने बोला था कि मैं अपनी बाप की औलाद नहीं की योगी और मोदी को योगी और शाह को गुजरात भेज दूं। और एक लाइन वो बोलते थे कि चल सन्यासी मंदिर में। चल। तो ये वही राजभर जी हैं जो कि इस तरीके की बातें करते थे, जो अपने पिताजी को कलंकित करने का काम करते थे। ये वो ओम प्रकाश राजभर जी हैं। और वो आज वही ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि मैं हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को कहते हैं कि मैं सैफई भेज दूंगा। अब वो मोदी जी और अमित शाह जी को गुजरात भेजने की बात करके कि अपनी मैं माँ बाप की औलाद नहीं की, अगर उनको गुजरात नहीं भेजा। अब वो वापस कह रहे हैं कि मैं अखिलेश जी को अगर सैफई नहीं भेजा तो अपनी माँ बाप की औलाद नहीं। कहते वो हैं लेकिन वो खुद व्यक्ति अपनी माँ बाप को गाली दे रहा है। जो अपनी माँ बाप को गाली दे रहा है, सरेआम आप खुद समझ सकते हैं कि जो आदमी अपनी कई बात को हर बार माँ बाप को बीच में ला करके कहता है तो वो व्यक्ति किसी जनता का क्या होगा। और उसकी बातों को कोई भी व्यक्ति, चाहे वो उसकी जाति का हो या धर्म का हो या हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले का हो या किसी गांव का रहने वाला व्यक्ति हो, उनकी बात को कैसे तजब्बुत देगा। जो व्यक्ति अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकता वो किसी दूसरे की इज्जत नहीं कर सकता है। प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं कि यादव का बुद्धि खुलता है 12 बजे दिन में। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी जानते हैं इस चीज़ को। क्योंकि जब वाराणसी में नामांकन दाखिल करने गए थे तो जब इनको भारतीय जनता पार्टी वालों ने इनको अपमानित करने का काम किया था तो उसमें इनकी इज्जत को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही थे। और वो उनको अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो, मैं ये नहीं कह सकता सिर्फ यादव थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उसमें यादव भी थे। उन्होंने बचाने का काम किया तो बुद्धि उनकी खुली थी, उनको बचा दिए। अच्छा। इसलिए उनको याद आ गया कि जिस टाइम उन्होंने बचाया है
सिर्फ उनको वो टाइम याद रह गया कि सिर्फ इसी टाइम उनकी बुद्धि खुलती है, क्योंकि मेरी इज्जत को बचा लिए। उनको ये पता नहीं कि जब जब आपको जरूरत पड़ेगी, जब जब किसी भी साथी को उसके यादव जिसका यादव साथी होता है, जब जब जिसको ज़रूरत पड़ती है उसकी इज्जत और उसके सम्मान उसके मान को बचाने के लिए 24 घंटा तत्पर रहता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी को सिर्फ वो समय याद रह गया जिसमें उनकी इज्जत को बचाया था, बाकी समय को भूल गए। क्योंकि वो जब अपनी माँ बाप को भूल सकते हैं तो वो किसी और को क्या याद रखेंगे। अब कह रहे हैं कहा कि सुधाकर सिंह का एक भी वोट नहीं मिलेगा राजभर का। हाँ, क्यों? वो वोट के ठेकेदार हैं, क्योंकि वोट के ठेकेदार थे, पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, वोट के ठेकेदार बन करके जब विधायक बन गए तो फिर मंत्री बन गए। फिर उन्होंने क्या कहा कि इसमें ओबीसी के विधायकों की, ओबीसी के नेताओं की कोई इज्जत नहीं है, मैं पार्टी को छोड़ रहा हूँ। वो इज्जत को लेकर के पार्टी को नहीं छोड़ रहे थे, उनको मलाई खाने को नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का नाटक किया, अपने पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद वापस आए, अखिलेश जी की शरणागत हुए। अखिलेश जी ने दया किया और उन पर रहम किया और पार्टी में गठबंधन किया और उनको सम्मान दिया, लेकिन उनको सम्मान जचा नहीं। और जब यहाँ से सम्मान नहीं मिला, उनको सम्मान ये चाहिए था, उनको खुद को सम्मान मिला, लेकिन उनके बेटों के लिए पद चाहिए था। राजभर समाज का वो ठेकेदार बनते हैं, जबकि राजभर समाज क्या सिर्फ राजभर, ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे ही राजभर हैं और उनकी बिरादरी में कोई भी नहीं है जिसके लिए वो लड़ सकें। लेकिन नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने बेटों के लिए सम्मान चाहिए था, पद चाहिए था। तो जब पद नहीं मिल पाया तो अखिलेश जी के लिए भी अपना मानसिक संतुलन खो करके अखिलेश जी के लिए अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिए।